ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज टेंजेंट। ठीक है, तो अगर हमको ये पॉइंट जो है P, ये कोई एक कर्व है। ठीक है, इस कर्व पर ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर वी वांट टू डिस्कस अबाउट द टेंजेंट। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि हमने इसके राइट साइड में हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, लेट से P1, एंड लेफ्ट साइड में भी हमने एक पॉइंट ले लिया, लेट से P2। और P1 पॉइंट को अगर हम इस P1 पॉइंट को पास लेते जाएं, P1 के P1 पॉइंट को हम P के पास लेके जा रहे हैं, तो इस कॉर्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आप देखो, ये जो कॉर्ड जो है, ये इस P1 पॉइंट को हम कर्व के ऊपर रखते हुए अगर हम स्लाइड करते हुए लेके जाएंगे P की तरफ, P1 पॉइंट को लेके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो कॉर्ड है ये मूव करेगी P की तरफ, और ये जो लाइन है वो कुछ इस तरह से एक टेंजेंट एट P बन जाएगा। ठीक है, ऐसा हो रहा है यहाँ पर। नाउ सिमिलरली, जब हम इस P2 पॉइंट को जब हम इस P2 पॉइंट को P की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड स्लाइड करते हुए इस कर्व पर कुछ इस तरह से मूव करेगी, और ये लाइन जो है वो इस तरह से बन गई। ठीक है, तो अब आप देखो कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो अब आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज टेंजेंट एट P, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट एट P। तो जो P कॉर्ड थी और जो P कॉर्ड है, उन दोनों कॉर्ड का जो टेंडेंसी है वो क्या है, एक लाइन के साथ मर्ज होने की टेंडेंसी है, दैट इज टेंजेंट एट P के साथ मर्ज होने की टेंडेंसी है। सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पर हमारे पास में ये टेंजेंट एट P है। तो हुआ क्या यहाँ पर, अगर हम देखें तो ये जो लाइन थी ये पहले कॉर्ड थी। ठीक है, और इसी तरह से एक और कॉर्ड थी हमारे पास में राइट साइड में। फिर क्या हुआ, फिर जब इस कॉर्ड को हमने स्लाइड करते हुए जब हम P की तरफ ले गए, तो ये एक टेंजेंट बन गई P पर, एंड द सिमिलर टेंडेंसी वी हैव सीन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो। तो जो कॉर्ड थी आपके पास में, उस कॉर्ड का जो लिमिटिंग केस है, दैट इज अ टेंजेंट एट P। तो अब ये जो है ये मर्ज हो गई किसके साथ में, टेंजेंट एट P के साथ में। So now we can call it as tangent at P. Okay. So I hope this is clear. So what we can say, that tangent is, we can say that tangent is limiting case of chord or secant. ठीक है, तो कॉर्ड का जो लिमिटिंग केस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट बोल रहे हैं। हमेशा ऐसा होगा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। राइट हैंड साइड पर जो कॉर्ड है और जो लेफ्ट हैंड साइड पर कॉर्ड है, अगर उन दोनों की टेंडेंसी किसी एक सिंगल लाइन के साथ मर्ज होने की नहीं है, दैट इज मतलब कि वो टेंजेंट नहीं होगी। ठीक है, सो दिस इज टेंजेंट एट P। ओके, और नाउ लेट्स से अगर हमारे पास में कुछ इस तरह का कर्व है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का रूट। ठीक है, मॉड ऑफ x का रूट। सो इट इज सिंपल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू रूट ओवर x। फिर उस पर हमने मॉड लगा दिया तो y एक्सिस के अबाउट इमेज हो जाएगा। तो ये तो आ गया आपके पास में ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू रूट ओवर x। ओके, नाउ एट पॉइंट A वी वांट टू एक्सप्लोर द टेंजेंट। तो हमने क्या किया, लेट से हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया A1, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया A2, और ये कॉर्ड ड्रॉ कर दी हमने। ये जो कॉर्ड है ये हमने ड्रॉ कर दी। अब A1 पॉइंट को हम A की तरफ अगर लेके जाएंगे ऑन द कर्व, तो ये जो लाइन है वो इस तरह से जा रही है, इस तरह से जा रही है, और A पर जाके ये इस तरह से वर्टिकल लाइन हो गई, दैट इज AT। AT क्या है, टेंजेंट एट A। ठीक है, इस तरह से। नाउ सिमिलरली जब A2 पॉइंट को हमने मूव कराया कर्व पर और उसको A की तरफ लेके गए, तो यहाँ पर जो लाइन है वो भी मर्ज हो गई किसके साथ में, AT के साथ में। तो इस केस में अगर आप देखो तो हुआ क्या बेसिकली, जब अगर हम ध्यान दें यहाँ पर, तो जो A2 है, A2 का जो एंगल है विद द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, दैट इज ऑब्ट्यूज। ठीक है,
तो ये ऑब्ट्यूज एंगल से होते हुए 90 डिग्री की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप ऑफ AA2 है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो वो नेगेटिव स्लोप से होते हुए 90 डिग्री की तरफ, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल से वो 90 डिग्री की तरफ जा रहा है, तो स्लोप नेगेटिव होते हुए 1090 की तरफ जा रहा है, मतलब कि ये है माइनस इन्फिनिटी। और माइनस इन्फिनिटी जैसा कुछ होता नहीं है, मतलब कि नॉट डिफाइंड है। बट रीजन ये है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द कॉर्ड AA2 इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, which is reason that slope of limiting value of the slope of the chord AA2 does not exist, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर हम देखें यहाँ पर कि नाउ, अब आप देखो आपके पास में क्या था, AA1 एक कॉर्ड थी। इस AA1 कॉर्ड का जो स्लोप है अगर हम देखें, सो दिस इज AA1 कॉर्ड का जो स्लोप है, दिस इज मतलब एंगल जो है वो एक्यूट है, ठीक है। और अगर ये एक्यूट एंगल है, अब ये मूव करते हुए जब 90 डिग्री की तरफ जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो 1090 जो है वो क्या बनेगा आपके पास में, प्लस इन्फिनिटी बनेगा इन दिस केस, ओके। सो नाउ व्हाट वी कैन से दैट वी कैन से सिंपली कि यहाँ पर जो रीजन है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द कॉर्ड AA1 डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन क्या है कि वो 10 ऑफ 90 की तरफ जा रहा है, दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स दिस टाइम प्लस इन्फिनिटी, तो डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू, दे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव नहीं है, मतलब कि ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू रूट ओवर मॉड ऑफ x, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, but this function is not differentiable at x is equal to 0, but tangent at a exists and that tangent is vertical tangent। अब vertical tangent at point a का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास में ये जो टेंजेंट है, जब इस टेंजेंट को आप मूव करा रहे हो, लिमिटिंग केस बना रहे हो, तो ये AA के साथ में मर्ज हो गया। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड से भी जब AA2 A की तरफ आ रहा है, तो वो भी AT के साथ में मर्ज हो गया, वेयर AAT इज द वर्टिकल टेंजेंट वी कैन से। और वर्टिकल टेंजेंट के बारे में हमने जैसे ही बोला, इसका मतलब कि स्लोप ऑफ वर्टिकल टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं। और स्लोप को इन्फिनाइट बोलना थोड़ा सा ठीक नहीं है। इवन वी इंसिस्टेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर दैट देयर इज नथिंग लाइक इन्फिनाइट, and this is only a notation to represent a very big quantity or a huge quantity, okay। तो लेकिन अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है, तो आपको समझना है कि वहाँ पर वो जो बताया गया है वो प्लस इन्फिनिटी क्या बता रहा है कि कोई भी क्वांटिटी जो है वो एक बहुत बड़े नंबर की तरफ बढ़ रही है, और वो कितना बड़ा नंबर है दैट वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन नंबर, बहुत बड़ा नंबर है, तो फिर हमने उसको एक सिंबल दे दिया दैट इज प्लस इन्फिनिटी। और अगर कोई क्वांटिटी जो है वो बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रही है बट इन द नेगेटिव सेंस, तो फिर हमने उसको बोल दिया, एक सिंबल दे दिया, इन्फिनिटी के आगे में माइनस लगा दिया, दैट इज माइनस इन्फिनिटी, ओके। सो इन द रियल वर्ल्ड, इन माई एक्सपीरियंस, इन्फिनिटी से अगर कभी आपका पाला पड़ा है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर हम देखें तो, या मेरा जो एक्सपीरियंस है दैट इज़ कि इन्फिनिटी से अगर हम रिलेट करें तो समटाइम्स द नंबर ऑफ थॉट्स इन योर माइंड आर इन्फिनिट, ठीक है। मतलब बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं, तो आप उनको काउंट भी नहीं कर पाते हो, ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आ रही होती हैं। तो जब आप उन इन्फिनाइट नंबर ऑफ थॉट्स को, बहुत सारे जो थॉट्स हैं उनको जब हम नंबर कम करते जाते हैं, तो हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ता जाता है।
हालांकि ये जो है एक टफ प्रोसेस है, बट स्टिल तो इन्फिनिटी को लेकर जो मेरा मानना है या मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि बहुत सारे थॉट्स जो हैं उनको अपन कई बार बोलते हैं कि बहुत इन्फिनाइट थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, ठीक है। चलिए खैर, यहाँ पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन्फिनिटी एनी मोर, वी वॉन्ट टू डील विद द टेंजेंट, हम समझ रहे थे। तो यहाँ पर जो हमारे पास में जो टेंजेंट आ गई है वो आ गई है वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है। और इनिशियली हमने यहाँ पर एक कॉर्ड बनाया था AA1, ओके, जो कि एक्यूट एंगल बना रहा है। और हमने एक और कॉर्ड ड्रॉ किया था जो था आपके पास में AA2, ये जो कॉर्ड है ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा था। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल की तरफ से 90 डिग्री की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव से ये इन्फिनिटी की तरफ, मतलब नेगेटिव सेंस में इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी। राइट साइड में जो कॉर्ड है AA1, उसका लिमिटिंग केस जो है वो भी क्या है, 80 है। और दोनों लाइन की जो टेंडेंसी है वो जाकर, ये जो एक लाइन ये है और एक लाइन इस तरह से, दोनों लाइन की जो टेंडेंसी है वो एक लाइन पर जाके मर्ज हो रही है, और वो लाइन क्या है, टेंजेंट एट ए। और वो वर्टिकल टेंजेंट क्यों है, क्योंकि उसका स्लोप जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। सो आई गेस नाउ दिस इज क्लियर, ओके। नाउ for another example, let's say simple one we have, that y is equal to x cube। तो y is equal to x cube का ग्राफ आपको पता है, इस तरह से ये ग्राफ है, ठीक है। ये हो गया आपके पास में x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब आप देखो यहाँ पर a पॉइंट के राइट साइड में आपने एक कोई पॉइंट ले लिया, लेट्स से a1, और इसी तरह से आपने a पॉइंट के लेफ्ट साइड पर एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से A2, ठीक है। और A1 जो है, इसको अगर हम वापस से ड्रॉ करें, सो लेट्स से वी हैव ठीक है, ये हो गया AA1, ठीक है। अब आप देखो, जब हम इस लाइन को, इस कॉर्ड को जब हम ए की तरफ ला रहे हैं, तो ये जो कॉर्ड है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, और ये जाके जो है ए पॉइंट पर ये मर्ज हो गया किसके साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में। सिमिलरली जब हम A2 को जब इस पे मूव कराएंगे, तो ये पास जाते 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 ये मर्ज हो जाएगा किसके साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में। मतलब कि जो लिमिटिंग केस ऑफ कॉर्ड है यहाँ पर, A1 और A2 दोनों की टेंडेंसी जो है वो फाइनली एक्स एक्सिस के साथ मर्ज होने की है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि वी हैव अ टेंजेंट एट पॉइंट ए, जो कि ओरिजिन है ओ, मतलब यहाँ पर हम 0,0 बताना चाह रहे हैं। तो पॉइंट ए पर जो टेंजेंट है दैट इज एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस इज टेंजेंट at point A to the given curve or given function, in this case we can say। now y cube is equal to x जो है वो इस तरह से आपने लिखा है, तो अब इसका जो कर्व है वो इस तरह से आ जाएगा आपके पास में, ये इक्वेशन आ गई। अब इस केस में आप देखो कि जो राइट हैंड साइड पर आपके पास में, मान लो हमने एक कॉर्ड बनाया AA1, ठीक है, और ए के लेफ्ट हैंड साइड पे हमने कोई एक पॉइंट लिया ऑन द कर्व, ऑब्वियसली लेट्स से A2, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों जो कॉर्ड की जो लिमिटिंग केस है, मतलब कि जब हम A1 को A की तरफ ला रहे हैं ऑन द कर्व, तो ये जो लाइन है वो कुछ इस तरह से जा रही है, और ये मर्ज हो गई यहाँ पर जाके y एक्सिस के साथ में, ठीक है। इट इज़, आई गेस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। और लेट्स से ये हो गई आपके पास में ये लाइन, ठीक है। नाउ A2 की अगर हम बात करें, तो जब आप A2 को मूव करा के A की तरफ लेके जा रहे हो इस तरह से, तो ये मर्ज हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर मर्ज हो गया। एंड फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग इज अ लाइन विच इज रिप्रेजेंटिंग y एक्सिस, ठीक है। तो A जो ये हो गया आपके पास में x, ये हो गया y। तो हम बोल सकते हैं कि A जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो 0,0 है, तो ओरिजिन पर
इस पॉइंट ए की हम बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर जो आपके पास में टेंजेंट आ रही है वो एक वर्टिकल टेंजेंट है, ठीक है। तभी हम बोल रहे हैं कि उसका स्लोप जो है वो डिफाइंड नहीं। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। सो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि व्हाट वी आर गेटिंग अ लेट्स से vertical tangent at A and slope of VT मतलब कि vertical tangent does not exist, वो exist नहीं कर रहा है, ठीक है। so this is clear I guess. Okay, now what is the equation of tangent? So let's say tangent is what? Tangent at any point P on the curve represented by f of xy is equal to 0, and let's say point P is x1 comma y1. So the equation of tangent at any point P x1 comma y1 is can be written as y minus y1 is equal to m times x minus x1, which is a slope point form of a straight line, okay, where x1 y1 is the, we can say x1 y1 is the point, and what is m? So m, we can say m is dy by dx at P, and P is what? x1 comma y1. तो f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 जो कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका हमने dy बाई डी एक्स एवेलुएट किया एट द पॉइंट P, और वो वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? m के बराबर है, ठीक बात है। तो वहां से जो है हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं एट एनी कर्व विच इज रिप्रेजेंटेड बाय f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, सो वी कैन से कि dy बाई डी एक्स जो है जहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए हम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वर्टिकल टेंजेंट के केस में क्या होगा? इन केस ऑफ वर्टिकल टेंजेंट, इन केस ऑफ लेट्स से वर्टिकल टेंजेंट एट x1 कॉमा y1, तो x1 कॉमा y1 पर वर्टिकल टेंजेंट अगर मिल रहा है, इसका मतलब कि dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 डज नॉट एग्जिस्ट। अब dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि वो या तो प्लस इन्फिनिटी जा रहा है या माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, इस तरह से ही कुछ हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि we know that dy by dx is same as writing 1 upon dx by dy, ठीक है। तो अगर ये जो क्वांटिटी है, अगर ये क्वांटिटी डज नॉट एग्जिस्ट है, रीजन बीइंग कि या तो ये प्लस इन्फिनिटी जा रहा है या माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट dx by dy, अब चाहे वो प्लस इन्फिनिटी जा रहा है या माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, this is 1 upon dy by dx if it is tending towards plus infinity or minus infinity, wherever, फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है बताते हैं, ये डिनोमिनेटर में जाएगा। सो नाउ वी कैन से अगर ऐसा है, अगर ये डज नॉट एग्जिस्ट है, उसी वजह से हमको क्या मिल रहा है? वर्टिकल टेंजेंट मिल रहा है। तो जो डी एक्स अपॉन डी वाई होगा एट द पॉइंट पी, हम यहाँ पर उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं। सो नाउ वी कैन से दैट dx by dy at x1 comma y1 is 0. So this is I guess fairly simple to understand, ठीक है। तो ये समझना इजी है कि अगर किसी पॉइंट पर आपको वर्टिकल टेंजेंट मिल रहा है तो dy by dx तो ऑब्वियसली नॉट डिफाइंड है, तो dx अपॉन dy क्या होगा वहां पर? उस केस में 0 होगा। तो कहीं पर आपको वर्टिकल टेंजेंट मान लो चेक करना है, तो आप dx अपॉन dy इवेलुएट करो, और अगर वो 0 आ रहा है उस पॉइंट पे, मतलब कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे
जो है वहाँ पर क्या होगा, एक वर्टिकल टेंजेंट मिलेगा. ओके, सो आई गेस दिस इज